तरारी हो, रामगढ़ हो, बेलागंज हो या इमामगंज की सीट हो, इन चारों सीटों पर उपचुनाव तो हो गए, पर उपचुनाव के बाद सबको इंतजार परिणाम का है। परिणाम आने से पहले बिहार तक पर आपने अलग अलग एग्जिट पोल देखे। ये एग्जिट पोल पत्रकारों के हैं, ये एग्जिट पोल उन रिपोर्टरों का है जिन्होंने पूरे दिन उस क्षेत्र में रिपोर्टिंग की। ये एग्जिट पोल सुजीत झा का है, ये एग्जिट पोल वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय का है, जिन्होंने इस पूरे चुनाव को कवर किया। अब बड़ी बात ये कि इस एग्जिट पोल को अगर देखा जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि 2020 की तुलना में इस बार उपचुनाव में परिणाम पलट सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ। अगर परिणाम पलट जाते हैं तो ये क्या माना जाए कि इसकी वजह क्या रही? सिर्फ इस वजह से ये परिणाम पलट रहे हैं कि इस बार कैंडिडेट सही उतारे गए, या इस वजह से ये परिणाम पलट रहे हैं कि परिवारवाद का मुद्दा हावी हो गया, या इस वजह से ये परिणाम पलट रहे हैं कि तीसरे दल की एंट्री ने पूरा खेल बिगाड़ दिया, या इसलिए भी ये पलट रहा है क्योंकि महागठबंधन की तरफ से उस तरीके से ताकत झोंकी नहीं गई। अगर आप देखें तो सबसे बड़ा आपको वजह ये दिखेगी कि जिस तरीके से एनडीए के तमाम घटक दलों ने अपने अपने सीटों पर किलेबंदी की, तमाम दलों के नेता वहां जुटे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन वही क्या आपको महागठबंधन की तरफ से ऐसी तस्वीर दिखाई दी? क्या आपको किसी मंच पर ऐसा दिखा कि तेजस्वी यादव, अखिलेश सिंह, सीपीआई-एमएल के बड़े नेता, सीपीआई के दूसरे घटक दल के नेता चुनाव प्रचार के लिए उतरे? ऐसी तस्वीर आपको शायद इस उपचुनाव में नहीं दिखी। हालांकि इस उपचुनाव के ठीक 1 साल के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एनडीए के घटक दलों ने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए जिस तरीके से मेहनत की, उस तरीके की मेहनत महागठबंधन की तरफ से नहीं दिखी। हालांकि बीच में चूंकि छठ था, तो छठ की वजह से उस तरीके से चुनाव प्रचार हो नहीं रहा था, लेकिन छठ खत्म होते ही आखिरी के 3 दिन कहें तो जबरदस्त चुनाव प्रचार हुआ। तेजस्वी यादव लगभग सभी सीटों पर गए, उन्होंने चुनाव प्रचार किया, अपने गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगे। लेकिन अगर आपको याद होगा कि जिस तरीके से विधानसभा में के चुनाव में तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे थे, उस तरीके से इस बार चुनाव प्रचार नहीं दिखा। हालांकि आरजेडी के लिए ये साख की बात इसलिए है क्योंकि इस चुनाव में आरजेडी की 2 सीटें दांव पर हैं। एक रामगढ़, जहां पर जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके छोटे बेटे अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से सुधाकर सिंह के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली थी। दूसरी सीट की बात करें तो वो सीट है बेलागंज की सीट। बेलागंज की सीट पर आरजेडी के धाकड़ नेता और सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव चुनाव लड़ रहे हैं। उनके यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 2 पिताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वही इमामगंज सीट की बात करें तो वहाँ जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही है। अब अगर महागठबंधन के नेताओं ने इस तरीके से अपनी मेहनत नहीं की तो क्या ये माना जाए कि उन्होंने इस उपचुनाव को बड़े हल्के में लिया? हालांकि एनडीए की तरफ से पूरी ताकत इस चुनाव में दिख रही है। हालांकि एक बड़ा फैक्टर की ओर जो सभी जानकार, राजनीतिक जानकार और पत्रकार बता रहे हैं कि जनसुराज का फैक्टर काम कर गया है। अगर जनसुराज का फैक्टर काम करता है, उनके उम्मीदवार भले ही चुनाव नहीं जीते, लेकिन उनकी वजह से अगर चुनाव परिणाम पलटते हैं तो ये भी अपने आप में बड़ी बात होगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार।